जय हिंद प्यारे बच्चों, आज हम बात करने वाले हैं डेफिनेट इंटीग्रेशन की। डेफिनेट इंटीग्रेशन के कुछ ऐसे फॉर्मूले जो अगर आपको पता है तो आप एग्जाम में सेकंड्स में आंसर ले आएंगे। जैसे कि हम बार बार कुछ ना कुछ नई वीडियोस की सीरीज आपके सामने ला ही रहे हैं। ये शॉर्ट ट्रिक की वीडियोस आपके लिए कैरी फॉरवर्ड होती रहेगी आपके एग्जाम तक, जहाँ पे इन वीडियोज का कलेक्शन आप अपने पास जरूर रखिए, जहाँ पे अगर आप इनके शॉर्ट नोट्स बना करके वाकई में अपने पास रख लेंगे तो आपके सामने जरूर प्रूफ हो जाएगा एट द टाइम ऑफ एग्जाम कि इनके कितने आसान तरीके से हम आंसर्स निकाल सकते हैं और एग्जाम में विदाउट टाइम वेस्ट किए हुए, जहां पे बच्चे उलझे रहेंगे वहां पे आप सेकंड्स में इनका आंसर निकाल लेंगे। तो देखते हैं ऐसे कौन कौन से पॉइंट जो आपको डेफिनेट इंटीग्रेशन में तुरंत पता होने चाहिए और इनके तुरंत आंसर लगने चाहिए। ऑप्शन देखते हैं, यहाँ पे लिमिट है 0 से π/2, सब जगह 0 से π/2 लिमिट है। अगर साइन की पावर nx कॉस की पावर nx प्लस साइन की पावर nx टाइप का टर्म दिया है, या फिर कॉस को साइन को बदल भी दीजिए। n यहाँ पे क्या है, n कोई भी वैल्यू, n चाहे आप फ्रैक्शन में रखिए, चाहे आप इंटीजर में रखिए, n चाहे आप जिस भी वैल्यू में रखिए, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, हमेशा आंसर आपका π/4 ही आएगा। राइट अगर हम बात करें tan की पावर nx, tan की पावर nx प्लस cot की पावर nx, cot की पावर nx, cot की पावर nx प्लस tan की पावर nx, मतलब जो 90 के पेयरिंग होते हैं, 90 के पेयरिंग वाले अगर आपको टर्म्स ऐसे देखने में मिल रहे हैं तो आपका आंसर हमेशा π/4 होगा, इसमें कोई दो राय नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करें, आपके सामने ये चीज दिख रही है कि अगर ये क्वेश्चन है, यहाँ पे भी 0 से π/2 है, 1/1 प्लस tan की पावर nx, 0 से π/2 1/1 प्लस कॉट की पावर nx, इसका भी आंसर आएगा तो हमेशा π/4 ही आना है आंसर। तो इनको जरूर ये 4 पॉइंट्स और कॉपी में अभी अभी के तुरंत लिख लें। आगे अगर हम बात करें तो आपके लिए एक आ रहा है स्पेशल ऑफर। ये स्पेशल ऑफर है आपका 24 से लेकर के 31 जनवरी तक। इसको जरूर अवेल करें। जितने बच्चों का सपना है डिफेंस में जाने का, वो जल्दी से जल्दी से हेल्पलाइन नंबर 9696330033 पे कॉल करें, सारी इंफॉर्मेशन ले। इस बैच की फीस बहुत ही ज्यादा कम है, जहां पे आप देख सकते हैं अप टू 80% डिस्काउंट है। बहुत दिन से बहुत बच्चों की कॉल्स आ रही थी कि मैम बैचेस में कब से डिस्काउंट, कब से ऑफर शुरू होंगे, तो ऑफर शुरू हो चुके हैं। अगर आप अपना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहते, अभी भी जग जाइए। अगर आप बैचेस को अवेल करना चाहिए तो तुरंत हेल्पलाइन नंबर पे कॉल जरूर करिए। आगे अगर हम बात करें, ये आपके पास एक लिमिट है, ठीक है। यहां पे क्या दिया हुआ है, 0 से π/2 लिमिट है, log sin x पूछा गया सवाल है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और यहां पे साथ ही साथ दिया है log cos x। log cos x हो चाहे log sin x हो, आंसर -π/4 log 2 ही आएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन वाकई में अगर हम प्रूफ करने जाते हैं तो हमें 2 बार इंटीग्रेशन लगाना पड़ता है और लेंदी प्रोसीजर होता है इसको सॉल्व करने के लिए। आपको डायरेक्ट आंसर याद रखना है कि -π/4 log 2 है इसका आंसर। कई बार इस आंसर को ऐसे भी देगा कि π/4 log 1/2, तो दोनों बातें तो सेम ही है, दोनों बातें इक्वली सेम है, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, नेक्स्ट बात करने से पहले हम ये देख लेते हैं कि यहां पर भी लिमिट 0 से π/4 है, π/2 है। क्या दिया हुआ है, जो नीचे टर्म्स है वही ऊपर टर्म्स है, लेकिन a और b मल्टीप्लाइड है। a और b अगर मल्टीप्लाइड है, आपका आंसर आता है a + b π/4, a + b π/4। याद करिए, सेक और कोसेक का पेयर, टैन और कॉट का पेयर, साइन और कॉस का पेयर। अगर 90 वाले जोड़े इस पेयर में आ रहे हैं, इस सीक्वेंस में आ रहा है, तो आपका आंसर होगा π/4 a + b। इज इट क्लियर? a और b की इररिस्पेक्टिव कोई भी वैल्यू हो, 2 3 भी दी हो, कुछ भी दिया हो, ठीक है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो अगर आप एप्लीकेशन का पार्ट बनना चाहते हैं, जहां पे ऑफर इस समय चल ही रहा है, मैंने आपको बता दिया है। और देखो इस समय ना जो MKC है वो नंबर 1 प्लेटफॉर्म है आपके लिए। तो आप अगर वाकई में डिफेंस को सोचते हैं अपने दिमाग में, तो आपके सामने सबसे पहले थॉट MKC ही आना चाहिए। तो जल्दी से हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके और इस प्ले स्टोर से इस एप्लीकेशन को जरूर डाउनलोड कर लो। कई सारी चीजें आपको उस एप्लीकेशन में देखने को मिलेगी और इसका पार्ट जरूर बनिए। नेक्स्ट अगर हम बात करें, हमारे सामने ये क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन में क्या दिया है कि इसने बोला कि अगर अपर लिमिट और लोअर लिमिट दी है, जो फंक्शन ऊपर लिखा है वही फंक्शन नीचे लिखा है, और एक और फंक्शन है जहां पे अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x लिखा हुआ है। क्या ये भी उसी टाइप का एग्जांपल है? देखिए जरा, जो फंक्शन ऊपर लिखा है वही फंक्शन नीचे लिखा है, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -2 -x। ये 2 + 3 ही तो है, अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट -x, ये सेम कॉन्सेप्ट है। अगर ऐसा है तो आंसर होता है अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट /2, यानी 3 - 2/2, यानी आंसर आ जाएगा 1/2। दैट्स इट, इतना ही इजीली इसका आंसर आएगा। आपको बस चेक करना होता है कि क्या जो फंक्शन ऊपर दिया है वही फंक्शन नीचे दिया है, और a + b -x। एक्चुअल में सही पूछो ना तो यही फॉर्मेट है जिसकी वजह से इस क्वेश्चन का आंसर भी यही आया है, सॉरी इस क्वेश्चन का भी आंसर यही आया है। ये भी वही चीज है कि
यहाँ पे जो फंक्शन लिखा है वही फंक्शन यहाँ लिखा है, और इसी ट्रांसफॉर्मेशन के हिसाब से ये आंसर भी आया, जो फंक्शन यहाँ वही फंक्शन यहाँ, और यहाँ अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट माइनस एक्स करेंगे तो वही फंक्शन है, इसीलिए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट बाय 2, आंसर आपका π/4 आ रहा है। इज इट क्लियर? तो इन बातों को थोड़ा सा ध्यान रखिए कि इसका आंसर कैसे आया। नेक्स्ट अगर हम बात करें आपके सामने गामा फंक्शन के बारे में। गामा फंक्शन क्या है बच्चों, जरा ध्यान से देखो। गामा फंक्शन कहता है कि अगर आपके पास साइन और कॉस के कुछ टर्म्स हैं, लिमिट 0 से π/2 ही होनी चाहिए, साइन की पावर mx, कॉस की पावर nx। तो हम इसका सॉल्यूशन कैसे लिखेंगे जरा देखते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना होता है, जो भी साइन की पावर में लिखा है m-1 m-3, मतलब कि गैप में, एक एक के गैप में उसको लिखते जाना। जैसे यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, पावर 4 है तो हम क्या लिखेंगे 3 × 2। अब हम 2 पे आके रुक गए, या तो आपको 2 पे रुक जाना है या तो 1 पे रुक जाना है, डेफिनेटली यही होने वाला है, इससे ज्यादा नेगेटिव नंबर पे नहीं जाना। फिर जो भी कॉस की पावर है, कॉस की पावर में भी सेम चीज करनी है। कॉस की पावर 6 है तो कितना आ जाएगा 5, फिर जब इसमें से 2 माइनस करोगे तो कितना आ जाएगा 3, और फिर 2 पे आके हम रुक गए, 3 और 1 पे आके हम यहाँ पे रुक गए। नीचे कितना आ जाएगा, इन दोनों का सम, इन दोनों का सम कितना हो जाएगा बच्चों 10, और फिर उसमें से 2 माइनस करना है, 2 माइनस किया तो 8 हो जाएगा, फिर 2 माइनस किया तो 6 हो जाएगा, फिर 2 माइनस किया तो 4, फिर 2, और फिर यहीं पर आके रुक जाएंगे, 2 या 1 पे रुक जाना है। और उसके बाद देखो तुम्हारा आंसर आराम से आ जाएगा, मतलब इसको सॉल्व करना तो कोई बच्चों वाली बात ही है, वो तो सॉल्व तो हो ही जाएगा। अल्टीमेटली यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसीजर। व्हाट यू हैव टू रिमेंबर द प्रोसीजर इज कि कभी भी साइन और कॉस के अलग अलग डिफरेंट पावर्स दिए हो, 0 से π/2 अगर एक इंटीग्रेशन है तो आपको क्या करना है, सबकी पावर में एक एक छोड़ करके लिखते जाना है। जस्ट अ सेकेंड, यहाँ 2 नहीं आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, यहाँ पे 1 आएगा, है ना, क्योंकि 4 है, 4 - 1 3 हो जाएगा, एक एक छोड़ करके 4 से 1 कम किया 3, फिर 2 के गैप में लिखते जाओ हमेशा। जैसे यहाँ 6 है तो 5 लिखा, 5 3 2 5 3 1 हो गया। यहाँ 10 है सम, तो 10 में से 2 कम हुआ, 8 6 4 2, बस रुक गए हम, और इसको सॉल्व कर लेंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम बात करें उससे पहले हम बुक्स के बारे में बात कर लेते हैं। बुक्स पे चल रहा है फिर से हैवी डिस्काउंट, रिपब्लिक डे के ऑफर में हमेशा आपको पता ही है, हमेशा ऑफर्स आते हैं, तो फिर से चल रहा है हैवी डिस्काउंट, जहां पे 25% डिस्काउंट है, फ्री डिलीवरी है। बुक्स को हेल्पलाइन नंबर पे कॉल करके आज ही ऑर्डर करें। ये बुक्स ऐसी रामबाण है जहां पे आपको मिसलेनियस, PYQs, टॉपिक वाइज एकदम परफेक्ट मिक्सचर मिलेगा क्वेश्चंस का, जो आपके एग्जाम में हमेशा, हमने हर बार प्रूव किया है इन बुक से, हमेशा पेपर में 80 to 90% क्वेश्चन देखने को मिले हैं। तो इस बात का ध्यान रखिए और जल्दी से जल्दी ऑफर को अवेल भी करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको बोलते हैं वालिस थ्योरम। वालिस थ्योरम में क्या है कि अगर साइन और कॉस के अलग अलग पावर्स हैं, यहाँ पे प्रोडक्ट के फॉर्मेट में नहीं दिया हुआ है, अगर अलग अलग पावर है 0 से π/2 साइन की पावर nx, 0 से π/2 कॉस की पावर nx, तो आप देखिए आपको क्या लिखना है, n लिखना है, मैं यहाँ पे करके दिखाती हूँ कि n लिखना है, और उसके बाद -1 माइनस इस टाइप करते जाना है। जैसे 7 है, 7 - 1 6, फिर 5, फिर 4 3 और फिर 2, और फिर 1 पे आके हम रुक जाएंगे, 2 से ज्यादा पीछे नहीं जाना। अगर पावर ऑड है तो आपको इतना ही छोड़ देना है। अगर पावर आपकी इवन होती, जैसे यहाँ पे 7 की जगह 8 होता, तो π/2 भी मल्टीप्लाई करना पड़ता, आपको लास्ट में π/2 मल्टीप्लाई करना पड़ता। तो अब इसका आंसर तो इजीली आ ही जाएगा कि आपका आंसर क्या है, वो तो क्लियर है ही। तो बात समझ में आई कि ये जो वालिस थ्योरम है, इस पे भी बेस्ड क्वेश्चन आते हैं कि कभी भी साइन और कॉस के बहुत बड़े बड़े पावर्स दे दिए जाए, 10 दे दिया जाए, 11 दे दिया जाए, जिसको सॉल्व अगर आपको करना है तो पावर को चुपचाप नीचे लिखो, एक एक कम करके लिखते जाओ, और आपको बहुत ईजिली आपका आंसर आ जाएगा। मॉक टेस्ट जो है, मॉक टेस्ट अभी से अवेल कर लीजिए। कोशिश क्या करिए कि आप हर संडे एक मॉक टेस्ट दे दें, क्योंकि जब आप मॉक टेस्ट देते हैं तो आपको इस चीज़ का आइडिया लग जाता है कि आपकी प्रैक्टिस कितनी अच्छी है और किस तरह से आप क्वेश्चंस कर रहे हैं और आप पेपर के दौरान कैसी गलतियां कर रहे हैं, इन चीज़ों का भी अंदाज़ा लग जाता है। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो के एंड में हमें कमेंट सेक्शन में अपनी सजेशंस और अपने कमेंट ज़रूर दीजिएगा, और साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। टिल देन जय हिंद, जय भारत एंड टेक केयर।